जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इस चैप्टर के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क करनी है, समरी नोट लिखनी है और लास्ट में अपनी नोटबुक में एक बार डिटेल में भी लिखना है। अभी देखिए, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडिया ने, गवर्नमेंट ने अपने हाथों में सारे के सारे कंट्रोल्स रखे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और 5 इयर्स प्लानिंग का पाथ एडॉप्ट किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। बट बहुत सारे साल गुजर जाने के बाद भी गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि हमने वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हासिल नहीं किया जो कि हम लोग हासिल करना चाहते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने यहां पर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस की, जिसके अंदर तीन बड़े मेजर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया गया। दैट वाज, कौन कौन से थे वो तीन मेजर एस्पेक्ट? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी फास्ट हुआ आगे चल के। और हम इसी तीन एस्पेक्ट को इंडिविजुअली समझने वाले हैं, जिसमें आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। अब ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले ही मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है क्या। जैसा कि हमने आगे वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल इंपोज किए थे ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडस्ट्री सेटअप ना कर सके और पूरे का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, ताकि हमारे देश का एक बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। पर जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट को काफी आगे चल के रियलाइज हुआ कि हमारी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो सका, और हमने अब तक जो कंट्रोल हमारे पास रखा था वो अब जरूरी है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग वो फ्रीडम दे, वो लिबर्टी दे, जिससे कि वो लोग बिजनेस करें और हमारे देश का डेवलपमेंट हो। तो यहां पर लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे कंट्रोल अपने पास रखे थे उसमें अब लिबर्टी दे दी, लिबरल हो गए, और प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दी कि आप लोग बिजनेस स्टार्ट करो और उसके लिए काफी इजीली आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो, ताकि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब मिले। हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी तो उन लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से हुई। तो देखिए क्या कहा है यहां पर, गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट ने क्या किया? रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया? जो रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इंपोज किए थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उसको क्या कर दिया? रिड्यूस्ड कर दिए, एंड एनकरेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या कहा? ये मीनिंग याद रखना है कि गवर्नमेंट रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल imposed on private sector and encourage the economic development, which is known as economic liberalization। फिर से एक बार क्या कहा है? गवर्नमेंट क्या किया? ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल imposed on private sector and encourage the economic development, which is called economic development। मेन वर्ड्स फिर से बोल रहा हूं, चौथी बार बोल रहा हूं, क्या किया गवर्नमेंट ने? रिड्यूस द कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो कंट्रोल लगा के रखा था, लगाम लगा के रखी थी, उसको क्या किया? रिड्यूस कर दिया। भाई अब हम आपको ज्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे, हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि जाओ, आपको जो करना है वो करो, है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मतलब आपके पेरेंट्स आपको कहे जा बेटे जा, तुझे जो बनना है वो बन। थ्री इडियट मूवी में बोलते थे ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब इंजीनियर ही बनना ऐसा जरूरी नहीं है, तुमको जो बनना है वो बनो। वो क्या हो गया? लिबरलाइजेशन। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि तुमको यही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको सीए ही बनना है, या एक्स वाई जेड। तो यहां पर क्या हुआ? आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल आ गए, भाई आपको यही करना है, आपको वही करना है। अब इसकी वजह से हो सकता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे सको, क्योंकि आपके मन की ख्वाहिश कुछ और है, बट आपके ऊपर कंट्रोल था कि आपको यही करना है। तो ऑब्वियस है कि हो सकता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे सको। बट सपोज आपके पापा, आपके पेरेंट्स यानी कि गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया? आपके ऊपर जो कंट्रोल लगे थे उसको रिड्यूस कर दिए। भाई देखो, हम आपको कंट्रोल करेंगे, आपको गाइड करेंगे, पर आपके ऊपर इतने सारे जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाए ना, वो रिस्ट्रिक्शन हम हटा रहे हैं। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, जो बनना है बनो, जो करना है वो करो अच्छे से।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि टोटली कुछ पढ़ो लिखो ही मत, ऐसे ही घूमते फिरते रहो, आवारागर्दी कर दो, ऐसा नहीं। जो ज्यादा कंट्रोल करते थे उसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया। ऐसा नहीं है कि टोटली क्लोज कर दिया। गवर्नमेंट रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल imposed on private sector to encourage the economic development, which is called liberalization. Now यहां पर ये लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे, तो देयर वाज द रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज। मतलब गवर्नमेंट ने 18 इंडस्ट्रीज जो कि सिलेक्ट की भाई 18 इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि हम लोग हमारे पास ही रखेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे, क्योंकि उसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दे तो हो सकता है कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कुछ गलत हो। जैसे कि शाहरुख खान का जवान मूवी आया था, वो आपने देखा हो, तो उसके अंदर डिफेंस के जो इक्विपमेंट थे, गन थी, वो काली करके जो विलन दिखाया है, काली गायकवाड़, उसकी कंपनी बनाती थी। अभी वो प्राइवेट सेक्टर को ये हथियार बनाने का काम दे दिया। अभी प्राइवेट सेक्टर वो काली गायकवाड़ अपने मुनाफे के लिए घटिया क्वालिटी की अगर बंदूकें बनाएगा, हथियार बनाएगा, तो उससे क्या होता है, हमारे जवानों की ही जान को खतरा हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि नहीं, ऐसे जो की इंडस्ट्रीज है, जैसी 18 इंडस्ट्रीज का लिस्ट उन्होंने निकाला, भाई 18 इंडस्ट्रीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर प्रॉफिट को अगर कोई इंपॉर्टेंट देने जाएगा तो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो जाएगी। तो वो 18 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने पास रिजर्व रख दी, भाई ये सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। और बाकी इंडस्ट्रीज जो है अदर देन देम, कंपल्सन टू टेक द गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड। परमिशन को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। भाई अब आपको ये 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ दो, उसके अलावा आपको कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो जो गवर्नमेंट के बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते थे उसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट यानी कि रिमूव, रिमूव, कैंसल। गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया, और उसके अलावा की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत थी उसको एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद क्या कहा है कि एरियाज अदर देन रेलवेज, ऑटोमिक एनर्जी एंड डिफेंस पर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब यहां पर ये सेक्टर को भी, मतलब ये जो 3 सेक्टर है मेन, उसको छोड़ के बाकी के सारे सेक्टर्स, देखो लिखा है एरियाज अदर देन, अदर देन कौन सी 3 चीजें, रेलवे, ऑटोमिक एनर्जी एंड डिफेंस, इसको छोड़ के बाकी सारे सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया। अभी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई रेलवे जो है वो प्राइवेट हाथ में दे दे, एटॉमिक एनर्जी है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, फिर क्या करेंगे, कोई कंपनी एटम बम बनाएगी और दाऊद इब्राहिम को बेच देंगे, तो जाओ गिराओ बम जहां पर भी गिराना है वहां पर, तो ये नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, ये सेक्टर को छोड़ के बाकी के सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। हालांकि ये सारे सेक्टर्स के अंदर भी आगे चल के कुछ प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई, बट उसके अंदर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन थे। गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें आगे चल के सोच समझ के ही की है, ठीक है। तो कोई ऐसा सोचे सर अभी तो हमने देखा कि जो हमारे देश है उसने रफाल जहाज जो है वो फ्रांस से खरीदे, दूसरी कंट्री से खरीदे, यहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहे, प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। वो जवान मूवी में भी देखा था कि काली गायकवाड़ जो है वो हथियार बना रहा है, परमिशन दी थी, पर उसके लिए बहुत सारे लाइसेंसेस गवर्नमेंट के पास से लेने पड़ते थे, और कुछ कंट्रोल के अंदर ही गवर्नमेंट से वो परमिशन लेके वो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया है आज की डेट में। तो यहां पर याद रखना है कि 3 एरिया, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस को छोड़ के बाकी के सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए। देन ट्रेडिशंस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसको क्या कर दिया, कैंसल। मतलब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, नहीं, अब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो जब छोटे लेवल पर बिजनेस है तब तक चलेगा, फिर आपका बिजनेस बड़ा होता है तो ऑब्वियस है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बट पहले तो क्या था कि आप छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो भी गवर्नमेंट की परमिशन और मगजमारी इतनी होती थी कि लोग ये प्रीफर करते थे, कहां यार ये सब धक्का में पड़े, इससे अच्छा है कि हम लोग जॉब करें। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया, जो ट्रेडिशंस चलते थे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के, उसको एलिमिनेट कर दिए, रिमूव कर दिए। एंड फोर्थ, प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हैजार्डस फॉर एनवायरमेंट वाज कैंसल। मतलब जो गवर्नमेंट की परमिशन थी वो ऐसे बिजनेस जिससे कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो पॉल्यूट नहीं होता है और हमारे एनवायरमेंट के लिए हैजार्डस नहीं है, हैजार्डस यानी कि डेंजर, खतरनाक नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं है। तो यहां पर 4 मेजर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए थे। वो 4 डिसीजन कौन कौन से थे, पहला तो 18 इंडस्ट्रीज वर केप्ट रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट, एंड अदर इंडस्ट्रीज, फॉर अदर इंडस्ट्रीज द परमिशन फॉर गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड और कैंसल्ड और एलिमिनेटेड।
देन सेकंड द सेक्टर्स, 3 सेक्टर कौन कौन से? रेलवे, atomic energy and defense. Other than this, sectors are open for private. ट्रेडिशंस ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया. एंड परमिशन या प्रोविजंस फॉर गवर्नमेंट परमिशन टू सेट अप द इंडस्ट्रीज विच आर नॉट पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट एंड आर नॉट हैजार्डस टू एनवायरमेंट वाज कैंसल. मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जिससे कि हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होता है, एनवायरमेंट को कोई डेंजर नहीं है, ऐसे बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा है कि आपके इंडस्ट्रीज से, आपके बिजनेस से एनवायरमेंट में कोई हैजार्डस गैस एलिमिनेट होने वाला है तो गवर्नमेंट की परमिशन लो, गवर्नमेंट के प्रोविजंस को फॉलो करो. बट ऐसी चीजें जिससे कि जो एनवायरमेंट है उसको नुकसान नहीं हो रहा है तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या रहे? एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, तो जो यहां पर ऊपर इंपॉर्टेंट चेंजेस आए उसके एडवांटेज पहला तो ये निकला कि एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट. प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. तो पहला क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट विच इंक्रीज द प्रोडक्शन. प्राइवेट सेक्टर बढ़ते गए, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बढ़ेंगे, प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. देन सेकंड, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पेटस एंड हैज बीन इंक्रीज द ग्लोबल ट्रेड. इम्पेटस यानी कि फास्ट, फास्ट ग्रो. मतलब सिंपल लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो गई. ये समरी नोट भी देखते जाओ, ग्लोबल ट्रेड इंक्रीजेस, ये एक एडवांटेज मिला. उसके बाद अब ऑब्वियस है कि ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड. देयर हैज इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अभी देखो ऊपर हमने देखा कि ग्लोबल ट्रेड बढ़ गया, ग्लोबल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी क्या होगी? हमारी इंक्रीज हो गई. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि डॉलर, पाउंड, येन, जो दूसरे कंट्रीज की करेंसी है उसका रिजर्व बढ़ गया, जो कि अच्छी बात है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए. एंड तीसरा, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इंक्रीज्ड. इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है? रोडवेज, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, ब्रिज, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, ये सब क्या हो गया? बढ़ गया. आप देखो आज के डेट में हमको कितने अच्छे हाईवेज यूज करने के लिए मिलते हैं, जो हमारा कनेक्टिविटी है वो कितना तेज हो गया है, इंटरनेट कितना अच्छे से, कितने सस्ते दाम पर मिल रहा है. आप देखो इसी की वजह से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप अपने मोबाइल फोन पे, टीवी पे, लैपटॉप पे देख रहे हो, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, जो कि यहाँ पर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही है देश का. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इंक्रीज हुई. तो 4 एडवांटेजेस, क्या क्या मेन चीजें याद रखोगे? कि प्राइवेट सेक्टर got an opportunity for unconstrained growth which increase to production, then global trade increases, foreign exchange reserve increases and infrastructure facility also increase. clear? चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके यहां पर एडवांटेजेस तक एक बार रिफर कर लीजिए. चलिए, अगर आप लोगों ने एडवांटेजेस को रिफर कर लिया है तो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं. मतलब कि ये लिबरलाइजेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स भी हुए? ऐसा तो नहीं होगा कि हर चीज की सिर्फ अच्छाई और अच्छाई हो मुझे छोड़ के. हर एक चीज की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक, नेगेटिव साइड भी होती है. हम कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड. एक अच्छी साइड होती है तो दूसरी कुछ बुरी साइड भी है. तो लिबरलाइजेशन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस निकले. हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ लिमिटेशन की वजह से लिबरलाइजेशन ही ना करे. जैसे हम नहीं कहते कि मोबाइल फोन है तो उसके एडवांटेजेस भी है, उसके डिसएडवांटेजेस भी है. अब कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं करें, जिसकी वजह से आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. आपको बाहर जाना है तो भी आप मैप इस्तेमाल कर लेते हो, कहीं पर भी बुकिंग करवाना हो तो भी आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो. तो उसके एडवांटेजेस इतने अच्छे हैं कि कुछ लिमिटेशन की वजह से हम उसका टोटल इस्तेमाल बंद नहीं कर देते. हाँ, हमको पता होना चाहिए कि इसके लिमिटेशंस ये है, तो वो लिमिटेशंस को हम कंट्रोल कर देंगे तो हमको टेरिफिक बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे. तो सिमिलरली लिबरलाइजेशन के भी कुछ लिमिटेशंस थे. कौन कौन से? तो इन स्पाइट of decrease in restriction
मोनोपोली कुड नॉट बी चेक, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रिस्ट्रिक्शन थे वो कंट्रोल कर दिया, भाई जो भी प्राइवेट सेक्टर को आना है वो आओ, बट ये नहीं देखा कि अगर किसी ने मोनोपोली क्रिएट कर दी तो क्या करेंगे। जैसे कि आप देखो अदानी अंबानी, आपको टेलीकॉम सर्विस इंटरनेट फैसिलिटीज देखनी हो तो पहले कितने सारे प्लेयर्स थे मार्केट में, बट जियो ने एंट्री ले ली तो क्या हो गया कि धीरे धीरे करके सारे के सारे प्लेयर्स आउट हो गए, अभी गिन के 2-3 ही है, लाइक फॉर एग्जांपल जियो है, वोडाफोन और आइडिया मिक्स हो गए, उनको इकट्ठा होना पड़ा, एयरटेल, अब 3 ही बचे हैं, हो सकता है आगे चल के इसमें से भी एक आध दो की विकेट गिर जाए, तो क्या होगा कि कुछ सिलेक्टेड एक या 2-3 लोगों के पास ही पूरे के पूरे पावर्स रहेंगे। अब वो 3 मिलकर ऐसा डिसाइड करें कि हम जो है डेटा, इंटरनेट डेटा की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो कर सकते हैं, हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है वो पैसे देने के अलावा। तो यहां पर ये मोनोपोली का इश्यू हो गया। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि सारा का सारा कंट्रोल कुछ एक या सिलेक्टेड पर्सन के पास ही हो जाता है। देखो मोनो, मोनो मतलब सिंगल, कि भाई इसके अलावा और कोई अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपको सोशल साइंस पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड का, तो सिर्फ और सिर्फ भाविन सर साहस इंस्टीट्यूट ही है, इसके अलावा कोई और जगह पर आपको सोशल साइंस पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, सारा का सारा कंट्रोल मेरे पास, अब मैं जो मर्जी चाहूं वो प्राइस चार्ज कर सकता हूं, जैसा चाहूं चाहे घटिया भी क्यों ना हो पढ़ा सकता हूं, क्यों, क्योंकि आपके पास कोई कंट्रोल और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला प्रॉब्लम आया, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक। देन सेकंड, एज अ फोकस हैज ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फोकस सिर्फ और सिर्फ आप देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही मिला। ये 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, नाम ही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब लिबरलाइजेशन, ये सब इंडस्ट्री सेक्टर में हुआ। पर हमारा देश तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर को क्या मिला, बाबा जी का थुल्लू। तो यहां पर एग्रीकल्चर रिमेन्स बैकवर्ड। देखो, इंडिया हैज रिमेन्ड बैकवर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहां पर फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को मिला, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कैसा रह गया, बैकवर्ड ही रह गया उस वक्त। फिर आगे चल के एग्रीकल्चर में भी अच्छे डेवलपमेंट हुए। देन देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। आगे वाले चैप्टर्स में भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखा हो तो उसके अंदर ये दिखाया है कि अमीर और अमीर बन रहे और जो गरीब है वो सड़क पे आ गए, गरीब और गरीब हो गए। तो ये क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर के पास ही रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ वही ग्रो करेंगे, मतलब अदानी अंबानी या सिलेक्टेड जो बिजनेस ग्रुप्स है सिर्फ वही लोग बड़े बड़े बिजनेस कर पाएंगे। वो क्या होगा कि सारे, लाइक एयरपोर्ट गवर्नमेंट सेल करेगी तो एयरपोर्ट कौन लेने जाएगा, आप तो जा नहीं पाओगे, अदानी अंबानी ही लेगा। फिर गवर्नमेंट ऐसा सोचे कि हम रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर देते हैं तो कौन लेने जाएगा, अदानी अंबानी। हम लोगों को, मतलब आम लोगों को तो बड़े बिजनेस सेटअप करने के लिए उतना एनकरेजमेंट मिला ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अदानी अंबानी और अमीर बनते जाते हैं और अमीर बनते जाते हैं और हमारे देश का जो गरीब है वो और गरीब बनता जाता है। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेट हैज इंक्रीज। देखो लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड तो हो गए, बट फॉरेन ट्रेड में दिक्कत क्या हो गई कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किए, एक्सपोर्ट कम किए। और वैसे भी हमारा देश एक्सपोर्ट किन चीजों का करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, इसके आगे वाले चैप्टर्स में हमने देखा था। जबकि इंपोर्ट किन चीजों का होता है, टेक्नोलॉजी का, मशीन का, जो कि कॉस्टली होती है। और एक्सपोर्ट हम करते हैं फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि सस्ती होती है। मतलब हम लोग 10 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना वालों को और चाइना के पास से 1000 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, ध्यान से समझो, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया और चाइना है, एग्जाम्पल इंडिया एंड ये है अपना पक्का फ्रेंड चाइना। अभी यहां पर इंडिया क्या कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है मतलब खरीद रहा है, कितने का, 1000 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पर। इसका मतलब कि इंडिया जो खरीदी कर रहा है उसके ऊपर चाइना को 1000 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं पर इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, 10 रुपए का। मतलब चाइना के पास है, इंडिया को कितने रुपए लेने को मिलेंगे, 10 रुपए। मतलब इंडिया को 10 रुपए लेने हैं चाइना के पास और 1000 रुपए पे करना है। तो इसका मतलब यहां पर हो क्या जाएगा, 990 रुपीज की डेट हो गई। मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है भारत को चाइना को। तो यहां पर ये क्या हो गया, जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो गए, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से फॉरेन डेट जो है हमारा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्लियर। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करके वीडियो को देखें। जो समरी नोट्स है
उसको नोटबुक में लिख लीजिए, उसको पढ़े और फिर इस आंसर को डिटेल में भी अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट करें कि वो साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, जहां पर वो बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन ले सकते हैं और अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।